वार्निंग, ये फिल्म हांगकांग के एक शहरी हॉस्पिटल में हुई एक एबॉर्शन घटना पर आधारित है जिसने उस वक्त सबको झकझोर कर रख दिया था। लेकिन फिल्म का एंडिंग रियलिटी से कहीं ज्यादा डरावना है, यहाँ तक कि ये लोगों को मेंटल ब्रेकडाउन का भ्रम तक दे देता है। जल्दी से अपने सबसे भोले भाले दोस्त को टैग करो ताकि वो भी ये मूवी तुम्हारे साथ देख सके। फिल्म की शुरुआत होती है एक होटल में आधी रात के वक्त। जैसे ही आदमी बाथरूम जाने के लिए उठता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है कुछ रोमांस करने के लिए। लेकिन जब वो नींद में डूबी हुई बाथरूम में पहुंचती है तो अजीब तरह से उसे अंदर कोई नहीं दिखता। आह फांग को हैरानी होती है, एक जिंदा इंसान अचानक से हवा में कैसे गायब हो सकता है। वो बाथरूम से बाहर निकलती है और ध्यान से ढूंढने लगती है, लेकिन न सिर्फ कमरा खाली है बल्कि बार बार अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये सब देखकर आह फांग एकदम से डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसी वक्त आह फांग का शरीर एकदम सख्त हो जाता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद को उस बच्चे की भूत के चंगुल से आजाद नहीं कर पाती। भूत ने आह फांग को बिस्तर पर दबोच लिया और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। आखिरकार भूत ने आह फांग का पेट जिंदा ही चीर दिया और सीधे उसका सिर अंदर घुसा दिया। ये सब देखकर आह फांग असहनीय दर्द में थी। उसके हाथ पैर एकदम सख्त हो गए। वो बिस्तर पर पड़ी लगातार छटपटा रही थी, लेकिन ये सब बेकार था। जब तक भूत पूरी तरह से उसके शरीर में घुस नहीं गया, तब तक वो इस बुरे सपने से जाग नहीं पाई। बॉयफ्रेंड ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि आह फांग ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन तुरंत बाद उसे अचानक से एक अजीब सी मिचली आने लगी। उसने अभी अभी जो मिडनाइट स्नैक खाया था वो उल्टी करने ही वाली थी। खैर, उसका बॉयफ्रेंड मेडिकल में काम करता था, इसलिए उसने तुरंत आह फांग का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे पता चला कि आह फांग प्रेग्नेंट थी। ये देखकर बॉयफ्रेंड सोचने लगा, ये तो गलत है, मैंने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आह फांग को भी यकीन नहीं हो रहा था, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो हमेशा की तरह ऑफिस जा रही थी, खा रही थी, लेकिन उस बुरे सपने के बाद से उसके साथ एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। वो अपने साथियों के साथ ही पैक्ड लंच खा रही थी। एक सेकंड पहले तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके सामने रखा खाना घिनौने कीड़ों से भर गया है। आह फांग डर से चिल्ला उठी, लेकिन फिर अगले ही पल खाना वापस नॉर्मल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे फिर से मिचली आई और उसने सब कुछ उल्टी कर दिया। इस वक्त आह फांग को यकीन हो गया, वो सच में प्रेग्नेंट थी। भारी मन से उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई, लेकिन वो एकदम घबरा गया। दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ डेट करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जब ऐसा हो गया था तो वो इसे हल्के में लेना चाहता था। आह फांग ने जोर से चिल्लाया, तुम हमेशा एबॉर्शन की बात करते हो, मैं नहीं चाहती। आह फांग के इस एंग्री आउटबर्स्ट के बाद कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। अपनी इमेज बचाने के लिए बॉयफ्रेंड ने मजबूरन आह फांग को पहले चेकअप कराने के लिए मान लिया। अगर बच्चा हेल्दी होगा तो वो उसे रख सकती है। हालांकि ये कहने के बावजूद बॉयफ्रेंड कभी भी इस बच्चे को नहीं चाहता था। उसने आह फांग को पहले चेकअप रूम में भेजा, फिर चुपके से हॉस्पिटल में काम करने वाले अपने एक शातिर दोस्त से बात की। उसने अपने दोस्त से आह फांग की रिपोर्ट में हेरफेर करने को कहा। अगर बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो आह फांग खुद ही एबॉर्शन चुन लेगी। ये सुनकर उसका दोस्त सिर्फ हंस दिया। फिर उसने कुछ अश्लील और लापरवाह बातें करनी शुरू कर दी, जिसमें जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। दोनों हॉल से लेकर बालकनी तक बातें करते रहे, लेकिन जल्द ही उसके दोस्त को कर्म ने घेर लिया। उसके दोस्त बालकनी से एक्सीडेंटली नीचे गिर गया। बॉयफ्रेंड एकदम हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी कुछ देर पहले तक वो दोनों बातें कर रहे थे और अगले ही पल उसका दोस्त मर चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसे पता नहीं था कि उसके दोस्त की अचानक मौत इस डरावनी घटनाओं की सिर्फ शुरुआत थी। उस रात आह फांग ऑफिस से निकली और हमेशा की तरह घर पहुंची। वो बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन घर में कोई नहीं होने के बावजूद उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है, इसलिए वो सतर्कता से बाहर निकलकर चेक करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, आह फांग इतना डर गई कि वो जान बचाकर भागने लगी और सीधे अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई। जब तक उसने दरवाजा बंद नहीं किया, तब तक उसे थोड़ी राहत नहीं मिली। आह फांग का बॉयफ्रेंड उसके दोस्त के लिए दुखी था। ये सोचकर कि वो इतनी कम उम्र में मर गया, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन जब आह फांग ने अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगी तो उसने कोई परवाह नहीं दिखाई। नाराज होकर वो गुस्से में उठी और चली गई। उसे कहा कि वो खुद को शांत करे, लेकिन जब वो कमरे से वापस आई तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं था। पूरे घर ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाई। ये देखकर आह फांग पूरी तरह से हैरान रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक डरावने एहसास से घिर गई, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। तभी अचानक एक फीमेल बच्चे की भूत वहां आ जाती है। आह फांग डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है। भूत कदम दर कदम उसके पास आ रहा था। उसका डर कमरे के अंधेरे की तरह आह फांग को घेर रहा था और उसे एक अंतहीन डर में धकेल रहा था। भूत के टेढ़े मेढ़े मुस्कुराते चेहरे को देखकर
उसने तुरंत एक चाकू उठाया और पागलों की तरह भूत को बार बार वार करने लगी। लेकिन जब आफांग ने आंखें खोली तो भूत का डरावना चेहरा गायब हो चुका था। इसकी जगह उसने अपने बॉयफ्रेंड का दर्द से भरा चेहरा देखा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसका पेट 3 मीटर लंबे चाकू से छलनी हो चुका था। अपनी पागल गर्लफ्रेंड के दर्जनों वार झेलने के बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर आफांग की आंखों के सामने वो पूरी तरह से मर चुका था। और अफांग, जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा है, उसका दिल टूट चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका दिल टुकड़ों में बंट गया हो। लेकिन जैसे ही वो गम में डूबा हुआ है, तभी उसके सामने फिर से वो महिला भूत प्रकट होती है। उस चेहरे को देखकर जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, अफांग खुद को रोक नहीं पाता और चिल्लाता है, तुम मुझे क्यों सताती हो? कब तक सताओगी? लेकिन अफांग को ये नहीं पता कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह उसका पिता है, जिसे छोटे भूत पालने का शौक था। और अफांग ने अपने पिता के साथ मिलकर कई काले काम किए थे। लाओ वांग असल में अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा धोखेबाज था। उसका परिवार बहुत गरीब था, इतना कि रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल था। उसे पता था कि उसके पास न तो कोई डिप्लोमा है और न ही कोई योग्यता जिससे वो असली दुनिया में पैसा कमा सके। इसलिए जल्दी से पैसा कमाने के लिए लाओ वांग के दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए। उसने गांव की एक गली में एक गर्भवती लड़की को ढूंढा और उसे कुछ 100 रुपए देकर उसके पेट के बच्चे को गिरवाने के लिए राजी किया। संयोग से वो लड़की भी बच्चा नहीं चाहती थी और पैसों की तंगी में थी, इसलिए उसने लाओ वांग की बात मान ली। उसके बाद लाओ वांग ने उस लड़की के चेहरे पर सिंदूर लगाया, उसके माथे पर एक ताबीज रखा और फिर दाई के हाथों से नवजात फीटस को ले लिया। फिर उसने एक सिंदूर की कूंची उठाई और बच्चे के शरीर पर कुछ निशान बनाए। सिंदूर का इस्तेमाल शादी ब्याह के लिए होता है, लेकिन ये आत्माओं को कैद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाओ वांग ने सिंदूर की कूंची से बच्चे की आत्मा को खींचकर अपने साथ बांध लिया ताकि वो कभी भी पुनर्जन्म न ले सके। लाओ वांग ने यह छोटा भूत इसलिए बनाया था ताकि वो उसकी मदद से गलत तरीके से पैसा कमा सके, और हुआ भी वही। छोटे भूत की गुप्त मदद से लाओ वांग, जो कभी एक घृणित धोखेबाज था, वो रातों रात एक बहुत ही कुशल ज्योतिषी बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी किस्मत जानने आने लगे। हालांकि छोटा भूत एक आत्मा था, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य बच्चे की तरह था। उसे खाने, सोने, बढ़ने और अपनी ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत थी। चीन में प्राचीन काल से ही एक कहावत है, जो चाहिए वो खाओ, और प्रसव के बाद बचा हुआ प्लेसेंटा छोटे भूतों के लिए सबसे अच्छा भोजन था। इसे जीहेचे कहा जाता था। और लाओ वांग की बेटी अफांग शहर के एक अस्पताल में नर्स थी, इसलिए छोटे भूत को पालने के लिए उसने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हर कुछ दिनों में कुछ प्लेसेंटा घर ले आए। लेकिन इसे बार बार करने से लोगों का ध्यान जाने लगा। लोगों को शक होने लगा कि अफांग इतना सारा प्लेसेंटा घर क्यों ले जा रही है, जबकि ये साफ है कि वो इसे खुद नहीं खा रही है। क्या तुम सच में इसे खा रही हो? मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे जीहेचे खाने की जरूरत है। लेकिन अफांग को यह नहीं पता था कि हर फीटस में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। उनके प्लेसेंटा का सही इस्तेमाल इलाज के लिए होना चाहिए, लेकिन लाओ वांग उन्हें छोटे भूत को खिला रहा था। ये काम बुरे कर्म और प्रतिशोध को जन्म देने वाला था। और हुआ भी वही। जब अफांग काम से घर जाने के लिए कुछ प्लेसेंटा लेकर निकली तो उसने देखा कि जो अस्पताल कभी भीड़भाड़ वाला होता था, वो अचानक से सुनसान हो गया था। ये देखकर वो हैरान हो गई और चारों तरफ देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने साथियों और अस्पताल के लोगों को अपने आसपास देखा। अफांग ने सोचा कि शायद ये सब थकान की वजह से हुआ है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ डरावना उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो घर पहुंची और हमेशा की तरह खाना बनाने लगी, उसने कोने में एक महिला बच्ची की भूत को देखा जो उसे घूर रही थी। और जैसे ही उसने पैन में अंडा तोड़ा, उसमें से चमकदार लाल तरल निकलने लगा। जब उसने गौर से देखा तो वो एक बेजान मृत फीटस था। तभी पीछे से उसका पिता अचानक आ जाता है। क्या तुम्हारा अंडा टूट गया? लाओ वांग ने तुरंत अफांग को डांटा। ये सिर्फ टूटा हुआ अंडा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अफांग के लाए हुए फीटस को लिया और छोटे भूत की कब्र पर जाकर प्लेसेंटा से खून निकालकर उसे खिलाने लगा। आमतौर पर छोटा भूत इसे बिना हिचकिचाहट खा लेता था। लाओ वांग, जो अपने छोटे से भूत को खाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार चाहे लाओ वांग कितना भी कोशिश कर ले, वह भूत खाने से इनकार कर देता है, मानो उसे किसी चीज का डर सता रहा हो। जब लाओ वांग ने देखा कि छोटा भूत नखरे दिखा रहा है, तो वह गुस्से में आकर विलो की एक डाली उठाता है, दरवाजा बंद करता है और कोने में कांपते हुए छिपे उस भूत को ढूंढ लेता है और उस छोटी बच्ची के भूत को जोर जोर से डाली से मारने लगता है। अफांग भी ये सब देखता रहता है। उस दिन के बाद से अफांग को अक्सर उस छोटी बच्ची के भूत का साया महसूस होने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और एक पागलपन के दौरान अफांग के पेट फाड़कर छोटी बच्ची का भूत पेट के अंदर चला जाता है। खुद पर काबू खोकर वह चाकू से अपने बॉयफ्रेंड को मार डालता है। यह सब प्रकृति के नियमों को तोड़ने का कर्म था।
वह डरावनी छोटी बच्ची का भूत शायद उन अजन्मे आत्माओं में से एक थी जिनकी प्लेसेंटा अफांग ने अस्पताल से लाया था और अब वे अफांग को बिना रुके सताने लगी थीं। इसी बीच इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड लाओ वांग भी उस महिला भूत के बदले से नहीं बच पाया। इस दौरान उसे अपनी बेटी के तनाव भरे फोन कॉल आते हैं, लेकिन पहले तो वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसने एक भूत देखा है और घबराहट में उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला, लेकिन लाओ वांग को यकीन नहीं हुआ। पापा, मैं सच कह रही हूँ, वह भूत बहुत खतरनाक है। जैसे ही उसने यह कहा, लाओ वांग ने अपने कानों में अजीब सी आवाजें सुननी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि उनके घर में वाकई कुछ अशुभ प्रवेश कर चुका है। लाओ वांग ने अपनी जान बचाने के लिए भूत से बात करने लगा। सच कहूँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना रास्ता लूंगा। तभी पीछे से भूत अचानक प्रकट हो गया। लाओ वांग इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी नहीं सका। उसी पल वह डरावनी भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मजबूर होकर लाओ वांग ने तुरंत उस छोटे भूत को पुकारा और जोर जोर से चिल्लाकर उससे मदद मांगने लगा। वो फीमेल घोस्ट का डरावना पोस्चर दिखता है जो छोटे भूत को इतना डरा देता है कि वह कांपते हुए कोने में छिप जाता है। फिर फीमेल घोस्ट सीधे लाओ वांग के शरीर पर कंट्रोल कर लेती है और उसे अकड़ कर खड़ा कर देती है। इस वक्त लाओ वांग एक मासूम भेड़ की तरह होता है जो बस यूं ही देखता रहता है कि फीमेल घोस्ट धीरे धीरे उसके शरीर से गुजरती है और उसका दिल निकाल कर ले जाती है। लाओ वांग को ले जाने के बाद फीमेल घोस्ट आहफांग के कमरे में चली जाती है। इस वक्त तक आहफांग फीमेल घोस्ट के बेवजह के सताव से तंग आ चुकी होती है। बेबस होकर वह खुद को संभालती है और खिड़की से कूद जाती है, लेकिन यह सिर्फ कुछ मंजिलें थीं जो उसे मारने के लिए काफी नहीं थीं, बल्कि वह और भी ज्यादा दर्दनाक हालत में पहुंच जाती है। उसे जमीन पर पड़े हुए देखा जाता है, जिसका चेहरा खून से लथपथ होता है और उसका शरीर लगातार कांप रहा होता है। इस वक्त उसके पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से मर चुका होता है। उसे इस हालत में देखकर फीमेल घोस्ट मौके का फायदा उठाती है और सीधे उसके शरीर में घुस जाती है। आहफांग बस वहीं कांपती रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है और उसे बचा लेता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही इन डरावनी घटनाओं के बाद आहफांग का दिमाग पूरी तरह से टूट चुका होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर्स उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। हर रात जब दुनिया शांत होती है, फीमेल घोस्ट समय पर उसके पास आ जाती है और उसे लगातार मारती है, सताती है और प्रताड़ित करती है। यहाँ उसके दिन सालों जैसे लगते हैं, जो मौत से भी बदतर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि अपने पागलपन की हालत में भी आहफांग किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाती है, जबकि वह एक सुरक्षित साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसकी पूरी तरह से जांच करते हैं, लेकिन जितना वे जांच करते हैं उतने ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। डॉक्टर्स को पता चलता है कि आहफांग के पेट में पल रहा बच्चा उस बच्चे से 100% मेल खाता है जो उसने खिड़की से कूदने पर खो दिया था। और भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि दोनों बच्चों के पिता आहफांग के बॉयफ्रेंड होते हैं, जिन्हें उसने बेरहमी से मार डाला था। हालांकि उनकी मां अब पागल हो चुकी आहफांग नहीं होती। ऐसा डरावना मंजर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तुरंत वे एक जांच शुरू करते हैं और आखिरकार सच्चाई का पता लगाते हैं। पता चलता है कि आहफांग के बॉयफ्रेंड ने उससे पहले ही एक और औरत के साथ रिश्ता बना रखा था और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। हालांकि उसके प्यार को पाने के लिए आहफांग ने एक ऐसा काम किया जो माफी के लायक नहीं था। उसने उस औरत के प्रेगनेंसी विटामिन्स को एबॉर्शन पिल्स से बदल दिया। आखिरकार उसने पहले ही इतने सारे प्लेसेंटा कैप्सूल इकट्ठे कर लिए थे, एक और कैप्सूल से क्या फर्क पड़ता। उसे यह नहीं पता था कि जीवन के प्रति उसकी यह बेरुखी और उसका टेढ़ा दिल उसकी खुद की त्रासदी का कारण बनेगा। वह अजन्मा बच्चा जो दोबारा जन्म नहीं ले पाया, एक प्रेत बन गया और लगातार आहफांग को सताने लगा। लेकिन यह कहना ज्यादा सही होगा कि फीमेल घोस्ट उसे सता रही थी, बजाय इसके कि आहफांग अपने कर्मों का फल भुगत रही थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूं डेबेशिश, अगली बार मिलते हैं।